सुहेलवादी भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर गाजियाबाद के मुरादनगर में पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कहा, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से अधिक सीट लाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। सत्ता से बाहर होने के बाद सपा को जाति जनगणना याद आती है। जल्द ही वे भी जब कैबिनेट का विस्तार होगा, मैं मंत्री जरूर बनूंगा। ओपी राजभर बुधवार को मुरादनगर की पवनपुरी कॉलोनी में व्यवसाय अशोक भैया के ऑफिस पर प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा, योगी मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा, मेरा मंत्री बनना तय है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तभी उन्हें जाति जनगणना याद आती है। जब वह सत्ता में थे तो जब हर विभाग में एक ही बिरादरी का कब्जा था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से ही 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। ओपी राजभर ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की 400 से अधिक सीट आएंगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस मौके पर अशोक भैया, सतीश चंद्र अग्रवाल, विवेक गर्ग सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मुरादनगर में और आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने विवादों बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। सबसे पहले हम आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि जब से एनडीए में शामिल हुए हैं हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, और कब तक ये मंत्री पद इन्हें मिलेगा, आइए इनसे जानते हैं। कब तक मंत्री पद की उम्मीदें लगाई जा रही हैं? अमित शाह से आपकी बात हुई, कहा जा रहा था कि जल्दी मंत्री पद विस्तार होगा मंत्रीगण का और आपको इसमें पद मिलेगा, कब तक मिलेगा? कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन सरकार में हम शामिल होंगे। अब वो समय आ गया है, तो उम्मीद लगाई जा रही है जल्दी इस बार मंत्री विस्तार में आपका भी नाम होगा? बिल्कुल होगा। घोसी उपचुनाव का जब मामला आया था और कहीं ना कहीं आपका उसी समय शामिल होना, ये जब घोसी उपचुनाव में हार हो गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बैकफुट में ला दिया गया कि आपके कारण हार हुई है। योगी जी भी बड़े नाराज दिखाई दिए इस कारण। देखिए, ना योगी जी हमसे नाराज हैं, ना मोदी जी नाराज हैं, ना अमित शाह जी नाराज हैं, ना जेपी नड्डा जी नाराज हैं। कोई हमसे नाराज नहीं है। ये जैसे आप लोगों के यहाँ एक खबर चलती है सूत्रों के हवाले से खबर तो उसी तरह की नाराजगी की खबर बाहर फैलती है। समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव से लेके अब तक हमको अंदाजा कम से कम 2 दर्जन बार हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी, 4 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी, गृह मंत्री जी से 6 बार मुलाकात हुई। जब चाहता हूं तो वो भी फोन कर देते हैं, हम भी फोन कर लेते हैं। नड्डा जी हैं, उनसे भी बात हमारी होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, तो नाराजगी कहाँ है? आपका एक बयान विवादित बयान था कि जब योगी जी से भीख मंगवाने तक की बात आपने कही थी, चर्चाओं में रहा, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं, वो चुनावी जुमले थे चुनाव के समय वोट कैसे मिले, हमारे पाले में आवे दूसरे के पाले से, इसलिए चुनाव के समय अपने अपने कमान से तीर निकाल करके बाण पे चढ़ाए जाते हैं और फिर छोड़े जाते हैं कि हो सकता कोई दाव लग जाए। भाजपा ने 3 राज्यों में जिस तरह से बढ़त बनाकर इतनी भारी बहुमत से जीत हासिल की है, इसे में प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हुआ 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, और 3 राज्यों में बड़ी बहुमत से जीत हुई है भाजपा की। तो क्या पूरे देश में इस बार मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा? देखिए, यहाँ सच्चाई है कि भारत में अभी तक मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है वो आपस में लड़ रहा है, और विपक्ष खुद चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। 2024 में जब इंडिया गठबंधन रहेंगे, एनडीए में शामिल रहेंगे? इंडिया गठबंधन अलग है, एनडीए अलग है। हम एनडीए में हैं, और एनडीए में जब से हम आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथी इस बात को महसूस करते हैं कि राजभर जी के आने के बाद ताकत बढ़ी है। ये 5 महीने हैं, क्या अभी कुछ विकल्प या कुछ समीकरण बदलेंगे? क्या पता उसके उस समय कुछ बदलने को मिल सकता है? नहीं, कोई बदलने, देखिए आप यूपी में हम सट करके मोदी जी की मदद कर रहे हैं, अखिलेश जी हट के मदद कर रहे हैं, हम सट करके मदद कर रहे हैं, नीतीश जी सट करके हट करके वो कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश चुनाव से उठा के देखिए, अभी प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान आप देख लीजिए। उन्होंने कहा ना कि ये 3 राज्यों का चुनाव जो बीजेपी जीती है, ये मोदी जी का जादू है।
है ना। तो अब 24 में मोदी जी का जादू नहीं रहेगा। तो आप मानते हैं, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव भी अंदर खाने मोदी जी की मदद कर रहे हैं, तो मतलब वो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हो चुके हैं, तो लगता है कि 2024 में भी वो मदद करेंगे? भाई मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? नहीं, वो कमलनाथ जी से बात हो रही थी नहीं लगातार, भाई, उनकी बात वो सीट नहीं मिल पाई, इस वजह से वो वहां पे थोड़ी बहुत पिछली बार तो खाली 7 सीट पर लड़े थे, इस बार 70 सीट पर क्यों लड़े? दिन में अखिलेश जी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी के यहाँ शरणम गच्छामी, अब कहते हैं कि बस जान बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं, और दिन में बोलने की छूट दीजिए, यही चलता है। 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव रहेंगे देश में? देखिए, गरीब कमजोर के विकास की बात, जो देश और प्रदेश की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, और जनता का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, इसी पे होगा। आप जातिगत जनगणना की हमेशा बात करते थे, क्या इस बार जब मोदी कैबिनेट में आप विस्तार में होगा और आप मंत्री बनेंगे तो क्या जातिगत जनगणना की बात उठाएंगे हम? हमारी पार्टी का अपना मुद्दा है, वो बरकरार है। एनडीए की जब जब बैठक होती है तब तब हम बोलते हैं, उस दिन भी 18 को बैठक में इस बात को रखे कि भाई ये हमारी पार्टी का अपना है, बीजेपी का अलग है, अपना दल का अलग है, नहीं सर, सबका अपना अलग अलग है। सब लोग, हम लोग अपनी पार्टी जो बनाए हैं तो एक इशू बना के नहीं है। हम कह रहे हैं हम वैश्य आयोग का गठन चाहते हैं, हम वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन करना चाहते हैं, हमारी सरकार बने। सबसे ज़्यादा देश में टैक्स व्यापारी वर्ग देता है, अब इसको हम अपने मुद्दे को छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको जो जिस चीज़ को लेके हम निकले हैं वो चीज़ जनता के बीच में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पार्टी बना करके अपनी अपनी राजनीति करते हैं, तो गठबंधन होते हैं समाज की बेहतरी के लिए, कि हम सब लोग मिलकर के देश और प्रदेश को बेहतर दिशा की तरफ कैसे ले जाएं। कहते हैं मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया 2024 के चुनाव को लेकर कि ये एनडीए में शामिल है और वहीं रहेंगे।